कहाँ पर गई थी तू? बाजार गई थी, जरूरी काम से। अच्छा, मार्केट गई थी तू? तेरे को मैंने कितनी बार बोला है मेरे से बिना पूछे बाहर मत जाया कर। तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? मैंने आपको फोन किया था पर आपने उठाया ही नहीं। अरे जब मैंने फोन नहीं उठाया तो समझना चाहिए था ना कि कहीं बिजी होऊंगा मैं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए ना घर से बाहर निकलने का। माफ कर दो, आगे से पूछ कर जाऊंगी। हाँ ठीक है, चल अब जाए यहाँ से, मेरे लिए कॉफी बना के ले गया। अभी लाई। भैया मुझे कुछ पैसे चाहिए। पर क्यों? वो मुझे अपने दोस्तों के साथ ना बाहर पार्टी करने जाना है। अच्छा, पैसे चाहिए पार्टी के लिए होगी? ठीक है, एक सेकेंड। ये लो, पूरे 10,000 रुपये रखो। थैंक यू भैया। और हाँ, घर टाइम से आ जाना। जी वो कॉफी कैसी बनी है? हाँ ठीक है। वो सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। बोलो, क्या बात करनी है? वो तुम तो जानते हो ना, अगले हफ्ते राखी है, तो मुझे ना भाई के लिए राखी और कपड़े लेने थे और अपने लिए भी कपड़े लेने थे मुझे। तो कुछ पैसे दे दोगे? 1000-1500 में हो जाएगा। अच्छा, तो तुम्हें अपने भाई के लिए राखी खरीदनी है? अरे क्या फायदा जब वो इस घर में कभी आता ही नहीं तुमसे मिलने, कभी तुम्हारा हालचाल पूछा है उसने फोन करके? बस राखी के दिन मुंह उठा के आ जाता है यहाँ पे। क्या फायदा है इस रिश्ते का? लेकिन नहीं, बहन को तो अपने भाई की पड़ी हुई है। मैंने ना बहुत बार नोटिस किया है, तुम्हारे रिश्तेदारों को तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जियो मरो, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब छोड़ो, समझी? तुम अपने पे ध्यान दो। अरे पर तुषार, राखी पर तो बहन जाती है ना घर पर, और मुझे वैसे भी गए हुए कितना टाइम हो गया घर पर, और राखी के बहाने घर पर भी चली जाऊंगी। तुम्हें एक बार समझ नहीं आता? जब मैंने बोल दिया ना कि तुम्हें अपने मायके नहीं जाना तो नहीं जाना। और अब तुम्हें कपड़े भी चाहिए। अरे क्यों फालतू का खर्चा करवा रही हो तुम? हर बार बस कपड़े ला के दो, नहीं दिलाने वाला मैं। ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, अगले साल चली जाऊंगी, मैनेज कर लूंगी। हाँ ठीक है, अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो। भाभी, हाँ हनी। भाभी आपने मायके जाने की तैयारी कर ली? अरे वो क्या है ना, तुम्हारे भैया को ना कहीं बाहर जाना है काम से, तो मैं राखी पे इस बार घर नहीं जा पाऊंगी। अच्छा, इसका मतलब भाभी आप मुझसे भी अब झूठ बोलोगी? मतलब ये कि जब भैया आपको डांट रहे थे ना बाहर, तब मैंने सब कुछ सुन लिया था। उन्होंने मना किया है ना आपको आपके घर जाने से। एक तो भैया ने आपको जाने से मना किया, ऊपर से पैसे भी नहीं दिए। भाभी ये आप रखो। नहीं नहीं, ये पैसे तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे भैया ने तुम्हें दिए, ना कि मुझे। भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हो? भैया ने मुझे दिए हो या फिर आपको? बात तो एक ही है ना। आप ये रखिए, और हाँ, अपने भैया के लिए अच्छे से कपड़े और राखी लेना। ये लो। थैंक यू सो मच। लेकिन अगर तुम्हारे भैया को ये सब पता चला तो वो डांटेंगे मुझे। अरे भाभी, भैया को कौन ही बताएगा? आप ना टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है? थैंक यू सो मच हनी। हनी सुनो। हाँ जी भैया। अच्छा वो तुम आ गई, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इधर आके बैठो। वो कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात की थी ना। नहीं नहीं भैया, मैं शादी नहीं कर सकती। क्या शादी नहीं कर सकती? लेकिन हुआ क्या? अब एक ना एक दिन तो सबको ही शादी करनी है ना, तो तुम्हारी भी कभी ना कभी तो होगी। भैया अगर शादी होने के बाद उसने मुझे मारा या कहीं जाने से मना किया, मुझे शॉपिंग के पैसे नहीं दिए, तो मैं क्या करूंगी? क्या हुआ भैया, आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना। भैया आप भी तो भाभी के साथ यही करते हो। आप उनको घर से बाहर नहीं जाने देते, और अगर वो चली भी जाएं तो उन पे आप हाथ उठाते हो, उन्हें शॉपिंग के पैसे नहीं देते। आप उनके साथ बहुत गलत करते हो भैया। अगर यही सारी चीजें कोई मेरे साथ करेगा तो आपको कैसा लगेगा? अर्पिता, वो मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम सॉरी। अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? क्या हो गया आपको? देखो अर्पिता,
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे साथ जानवरों से भी बुरा सलूक करता था। मैं भूल गया था कि तुम मेरी बीवी हो। कोई अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करता। देखो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, और तुम इतनी अच्छी हो, पूरे घर का कितना ध्यान रखती हो, मेरा कितना ध्यान रखती हो और इतना प्यार करती हो मुझसे, और कभी तुमने पलट के मुझे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की, ना कोई जवाब दिया, और फिर भी मैं इतना बुरा सलूक करता था तुम्हारे साथ। आई एम रियली सॉरी यार, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, ये लो, ये पैसे रखो। तुम्हें अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और मुझे सिर्फ 1000 और 1500 की ज़रूरत थी, ये काफ़ी ज़्यादा है। नहीं अर्पिता, तुम रखो प्लीज़ इसको अपने पास, और तुम्हें अगर और चाहिए हो ना पैसे तो मांग लेना, बिना किसी डर के। अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा, और हमेशा तुमसे प्यार करूँगा। आई एम रियली सॉरी। थैंक यू।